कहता था मैं ये करूंगा और ये इदारे हुकूमत तुम कौन सी बातें करते हो, यहाँ तुम्हें कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानोगी तो तुम्हारी बचत है, नहीं तो मेरी गोली तुम्हारे पीछे ही। शादी करते वक्त क्या देखा था? उस वक्त उसने अपने आप के ऊपर एक खौल चढ़ा लिया था जो कि एक फरिश्ते नुमा इंसान का था। शोहर की इजाजत से काम नहीं शुरू किया। मैंने शोहर की इजाजत से काम शुरू किया था, लेकिन यहाँ वो मुझे इजाजत दे के कोयटा गया और जब वो कोयटा से वापस आया तो वो बदला हुआ था। जब मेरे कानों ने सुना कि ज़ैनब को गोली लगी और जब मैंने हॉस्पिटल में जाके देखा गोली तो नहीं है, ये तो कुछ और ही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके अपनी होस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंटर। नाज़रीन, आज से चंद हफ्तों पहले डीएचए फेज 5 में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ, जिसमें ज़ैनब नामी खातून अपने सैलून से बाहर निकलती हैं तो उनका शोहर अपनी पहली बीवी के कहने पर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करवा देता है। इतना टाइम गुजरने के बाद FIR भी हो चुकी है, लेकिन मुलजिम क्यों नहीं पकड़ा गया, मुलजिम कहाँ पर है? और इसके बाद आज लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का मकसद क्या था, ज़ैनब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ैनब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो देखने वालों को आप वाक़या बता दें कि वाक़या क्या था। वाक़या ये था कि 22 मई 2024 को डिफेंस फेज 5 में मुझ पे 6 बुलेट्स मेरे शोहर ने शूटर्स भेज के फायर करवाई मुझे मरवाने के लिए। शोहर इतना भी जालिम हो सकता है? बिल्कुल उसको लगता है कि उसके पास कुछ पैसे हैं और कोई इदारा, हुकूमत, मीडिया, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 3 महीने से वो यही थ्रेट दे रहा था मुझे कि मैं आपको शूट करवा दूंगा, मैं शूटर्स से बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें गोलियां मरवा दूंगा। ये बताएगा, आप रिसेंटली इस वाक़ये को तकरीबन 3 हफ्ते या 4 हफ्ते हो चुके हैं, अब तक गवर्नमेंट ने या पुलिस ने आपके साथ कितना ताउन? देखिए, पहले तो पुलिस की तरफ से ताउन नहीं था, लेकिन जब से वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम नवाज शरीफ ने इस वाक़े का नोटिस लिया और DIG ऑपरेशंस को इंस्ट्रक्ट किया कि उन्हें मुजरिम चाहिए, पुलिस कार्रवाई कर रही है बट वो बहुत स्लो है और क्रिमिनल जो है, मेरा जो मुजरिम है वो बहुत तेज़ है। वो कहता था मैं ये करूँगा और ये इदारे हुकूमत तुम कौन सी बातें करते हो, तुम कौन से मुल्क में रहते हो, यहाँ तुम्हें कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानोगी तो तुम्हारी बचत है, नहीं तो मेरी गोली तुम्हारे पीछे ही। बच्चों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि बच्चे आपके माशाल्लाह बड़े भी हैं, इतने छोटे नहीं हैं, वो क्या कहते हैं आप? मेरी बेटी को सारे वाक़े का पता है। शी हेट्स हर फादर, शी हेट्स हिम। वो नफरत करती है अब उस शख्स से। और जो बेटा अभी 2 साल का है, वो बहुत छोटा है, उसे नहीं पता। अच्छा ज़ैनब बताएगा, इनकी फर्स्ट वाइफ भी थी, इनकी फर्स्ट वाइफ की तरफ से क्या रिएक्शन था? चूँकि जहाँ पे भी हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, उसमें फर्स्ट वाइफ का लाजमी जिक्र है कि फर्स्ट वाइफ के पम्प करने पर आपके हस्बैंड ने ही कदम उठाया। जी बिल्कुल, उसी ने इससे गेट किया था। वही कहती थी कि ये नहीं भी रहेगी तो उसके बच्चे मैं देख लूँगी। 60 to 50% कसूर ही उस औरत का। पहले इसके टॉर्चर और किस्म के होते थे, जमील के जैसे 2 लोगों में झगड़े होते हैं, अब आकर उसने उसको मेरा जान का दुश्मन बना दिया था। शोहर की इजाज़त से काम नहीं शुरू किया। मैंने शोहर की इजाज़त से काम शुरू किया था, लेकिन यहाँ वो मुझे इजाज़त दे के कोयटा गया और जब वो कोयटा से वापस आया तो वो बदला हुआ था। तो इसका क्या मतलब है, उसे किसने सिखाया? वो यहाँ मुझे इजाज़त दे के मुझे सपोर्ट भी किया उसने, लेकिन जब वो कोयटा से वापस आया उस वक्त उसका रवैया और था। मैं उम्मीद करती हूँ कि पुलिस मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगी और मैं अपील करती हूँ मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा से कि आप एक औरत हैं और आपके दौरे हुकूमत में एक औरत के साथ जो कि वर्किंग वुमेन है उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, जबकि वर्किंग वुमेन को एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलना चाहिए कि एक ख़ातून वज़ीर आला की मौजूदगी में वो सेफ़ है। ये तो उल्टा हो रहा है मैडम। प्लीज़ इस केस को टॉप प्रायोरिटी बनाएं और मैं चाहती हूँ कि इस केस को हल करने का सेहरा आप ही के सर हो। अब हमारे साथ मौजूद है ज़ैनब की वालिदा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटी की जब हालत देखी, क्या आपके तासुरात? मैं नहीं उसके करीब गई, जब मैंने सुना तो मैं उसके करीब नहीं गई, मैं पीछे से देख रही थी दूर खड़ी होके। गोली तो नहीं है, ये तो कुछ और ही है। सारा उसका जिस्म, बाजू उसका लटक रहा था नीचे। कि शादी को लेकर राजी थी, क्योंकि उनकी एज भी ज़्यादा थी। एज ज़्यादा है और कोई मानता ही नहीं था। मेरे इसके फादर नहीं मानते थे, मेरे भाई नहीं मानते थे, यानी कि उसने मुझे भी ये यकीन दिला दिया कि माँ जी आप एक बात मेरी सुन लें, सिर्फ एक बात सुन लें कि मैंने ज़ैनब के साथ शादी करनी है, ये मैं नहीं छोड़ सकता, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो एक माँ जो होती है ना, वो सबको अपने बच्चों की तरह समझती है, दूसरों के बच्चों को। मैंने कहा बिल्कुल तुम मेरे बेटे हो। तो उसने कहा अगर मैं आपका बेटा हूँ तो फिर आप चाहेंगे कि आपका एक बेटा मर जाए? मैं नहीं बच सकता ज़ैनब के बगैर, मैं सारी ज़िंदगी आपको
आपको कभी ये आप इस पछताएंगी नहीं। वो दूसरी बीवी की तो बात ही ना करें, वो तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे है कि जैसे है ही नहीं है, मैंने तो उसकी तरफ कभी देखा भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है वो रहे, लेकिन तुम इंसाफ तो करो दोनों के साथ। उसने कभी नहीं किया। मेरी बेटी को उसने 1 महीने के बाद ही मारना पिटाई करनी, मारता था इसको। मैं कहती हूँ कहीं ये मुल्क से बाहर ना चला जाए। ये मेरी मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट है कि आप ये ध्यान रखें कि अगर ये मुजरम इधर से निकल के चला गया तो किसी इस तरह की और दूसरों को भी शय मिलेगी और किसी बेटी को कभी इंसाफ नहीं मिल सकेगा। और आप क्योंकि एक औरत हैं तो मेरी बेटी का साथ दें और इसको जल्दी सलाखों के पीछे मैं देखना चाहती हूँ। और जी नाज़रीन, यहाँ पे हमने ज़ैनब की वालदा से बात की, हमने ज़ैनब से बात की, जिनका यही कहना था कि गवर्नमेंट जो है हमारे साथ ताउन कर रही है, लेकिन उन्हें इंसाफ जल्दी चाहिए क्योंकि मुलजिम जो है हाथ में नहीं आ रहा, पकड़ा नहीं जा रहा, छुपा हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए इस मुलजिम को पकड़े ताकि आइंदा इस तरह का वाक़या ना हो और वर्किंग वूमेंस जो हैं अपने बच्चों के लिए जब कमाने निकले तो वो सिक्योर होकर कमा सकें। आपके जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, फिर हाज़िर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।